तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज की जो वीडियो है ना, आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की जो वीडियो में उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। और हम यहाँ फ्री फायर में पीक पर उतरे थे और हमें पता चला कि भाई हमारे जो स्नाइप भैया है उनका नेट हगने लग गया है। तो हमें बस गन ही नहीं मिल रही थी भाई। मैं जितना भी भग रहा था पूरा घर में ढूंढ रहा था, मुझे एक भी गन नहीं मिली लिटरली। मैं बस ट्रीटमेंट गन से हाथ में ले ली, मैंने ट्रीटमेंट गन उठा ली बस। और मुझे आगे जाने के बाद बस अपनी यूएसपी मिल गई। और क्या है, बस एमओ से एमओ मिल रहे थे और कुछ नहीं भाई। लिटरली भाई मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तो फिर ये लोग ऊपर, इनको बंदे दिखने ही लग गए थे। देखो सामने से एक बंदा आ ही रहा था कि मैंने उससे पेलने के लिए ये किया और ये हो गया कांड। तो फिर मेरे पास तो अब थी ही नहीं गन। तो मैं नीचे कूद गया, पता नहीं क्या खा के कूद गया था मैं नीचे, सीधा नीचे कूद गया ऐसे कैसे। तो फिर मैं नीचे गया, ये बंदे, ये ऑफिस ईविल हैकर को मार रहा था, तब मुझे एक गन मिल गई। भाई मुझे एक गन मिल गई, मेरे पास ही गन पड़ी थी, फिर भी मैं ऊपर ढूंढ रहा था। मैं एक नंबर का गुछड़ू हूँ भाई। ये जगह पे मुझे बहुत, मतलब बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो रहा था भाई। लेकिन अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। हम तो यहाँ पर मेड किट वगैरह मार ही रहे थे। तो हम थे पीक पर। पीक भाई आपको भी पता है बहुत ही खतरनाक जगह है, बंदे बंदे लड़ते ही रहते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने एक काम किया, यहाँ पे भाई एक बहुत ही ज़्यादा गलती हो गई। यहाँ पे मैं इस बंदे को मार ही रहा था ताकि मैं उसका किल ले सकूँ। लेकिन मुझे पता नहीं था ना, उसी घर में उसका एक बंदा भी रेडी बैठा है मुझ पे बंदूक ताने। तो अब मुझ पर ऐसी गोलियां बरसेगी। लेकिन मैंने यहाँ पर भाई हक दिया यार यहाँ पर। तो यार मेरे पास तो था नहीं, ये देखो यहीं पर भी हक दिया मैंने, बहुत ही गंदा वाला। तो फिर अब यार क्या ही हो गया। तो ये लेजेंड ने मुझे बचा ही लिया था। तो हम आगे भाग ही रहे थे, इसने मुझे फिर पहले ट्रीटमेंट कर लिया। पहले भाई मेरे पास तो ना था मेडकिट वगैरह, कुछ भी नहीं था मेरे पास, बस एक M60 थी और कुछ नहीं। तो हैकर कह रहा था कि इससे यहाँ से बंदे स्पॉट हो रहे। तो मेरे पास तो थी नहीं लूट, तो मैं वॉर चेस्ट लूटने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने वॉर चेस्ट तो लूट ही लिया था कि तब एक कांड हो गया। आप देख ही सकते हो कौन सा कांड होगा, देख लेना। ये लेजेंड को डाउन कर दिया और यहाँ पर मुझे AWM मिल गई। भाई मैं बहुत खुश हो गया था कि मुझे AWM मिल गई। तो फिर यहाँ तो लेजेंड को तो उन्होंने पूरा ही ख़त्म कर दिया था। तो मैंने हैकर से कहा कि इस तरफ चलते हैं, इस तरफ तो बंदे यहाँ से तो ज़रूर स्पॉट हो ही जाएंगे। उसने मुझसे पूछा भाई बंदे हैं कहाँ। तो मैंने उसे भाई बोल दिया ऊपर है भाई देख ले। उसे मैंने एक 101 का शॉट दे दिया। लेकिन उसके पास पता नहीं वेस्ट वगैरह था या कुछ वेस्ट था शायद, उसे उस पर अच्छा वाला लेवल 2 या 3 का, इसलिए उसे 150 पड़ी नहीं। कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ ही रहे थे। फिर हमें वो स्पॉट हो ही रहे थे, वो हम पर भी फायरिंग ले ही ले रहे थे। बंदे हम पर भी बहुत ही तगड़ी वाली फायरिंग कर रहे थे। तो मुझे ये बंदा दिख ही नहीं रहा था, ये बंदा पता नहीं कहाँ भग गया, कहाँ भग लिया था। ये ऑफिशियल ईविल हैकर को मारने की कोशिश कर रहा था ये। तो भाई क्या ही बोले यार। तो भाई मैं ना आगे जा ही रहा था ये वॉर चेस्ट लूटने के लिए। मेरे पास भाई कुछ नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक बंदा स्पॉट कर लिया। मैंने उसे एक 101 का मारा, लेकिन उसने मुझे बहुत ही तगड़ा वाला डैमेज कर दिया। तो मैंने अपनी वुकोंग की एबिलिटी लगाई और बस चल पड़ा आगे। और बस मैं उस बंदे को स्पॉट करना चाहता था। मैं हैकर से भी कह दिया था यहाँ एक बंदा है जल्दी आ जा। तो उसे, वो मुझसे दूर था इसलिए आने में टाइम लगा, लेकिन उसे 150 का एक मैंने दे ही दिया था। लेकिन मेरे पास यहाँ एक दिक्कत हो गई थी, मेरे पास एक भी रश वाली गन नहीं थी। मेरे पास ये दोनों लॉन्ग रेंज गन थी, एक भी शॉर्ट रेंज गन नहीं थी। हैकर के पास थी, इसलिए मैंने उसे कहा पहले तू जाए। हैकर अंदर गया पहले। तो उसने शायद से इस बंदे को स्पॉट नहीं किया पहले तो फिर मैंने सोचा कि हम ये लेजेंड को फिर रिवाइवल पॉइंट से बुला लेंगे पहले। फिर बाद में फिर यहाँ पर एक कांड हो गया देखो हैकर के साथ। ये हैकर को उसने, वही बंदे ने डाउन कर दिया जिसने, जिसका मैंने 150 का मारा था ना, उसी ने उसे डाउन कर दिया। लेकिन मैं इसे स्पॉट नहीं कर पा रहा। लेकिन ये यहाँ एक दिक्कत हो गई, इसका एक बंदा पीछे से भी आ गया। इनकी पूरी स्क्वाड थी शायद, लेकिन मैं यहाँ पर ख़त्म भी हो गया। लेकिन मैंने इन दोनों को बुला भी लिया था, हैकर और लेजेंड को मैंने रिवाइवल पॉइंट से बुलाकर खुद ख़त्म हो गया। देख लिया, यही थी दोस्तों के लिए हमारी कुर्बानी दे दी मैंने। हमें ये लोग बुलाने वाले थे भाई, इतना भी ज़्यादा शरीफ नहीं हूँ मैं, ये लोगों से भाई बुला कर रहूँगा खुद को। तो ये हैकर उतर ही गया था। तो हम यहाँ पर नीचे आ ही चुके थे। मुझे मेरी AWM चाहिए थी भाई, मैंने अपनी AWM खो दी थी लिटरली यार। उन्होंने मेरी AWM चुरा लिया यार। जिन लोगों ने मुझे पहले मारा था उन लोगों के पास मेरी AWM थी, तो मुझे वो चाहिए ही थी, तो मुझे उसे लेने जाना ही था।
तो मैंने गन्स की लूट की पहले। मुझे तो AN-94 और पैराफल तो मिल ही गई थी। मैं अंदर गया और मुझे मिल गई स्कार। स्कार भाई क्या ओपी गन है यार, मैंने उठा ली सीधे। भाई स्कार छोड़ेंगे थोड़ी यार। और फिर मैंने AN-94 छोड़ के पैराफल उठा ली। तो हम नीचे जा ही रहे थे, जाएंगे, और फिर हैकर को पड़ने लग गई ऊपर से। तो मैंने उसे बचाने के लिए ऊपर से डैमेज देता ही गया, लेकिन सारी की सारी गोलियां उस बंदे के तवे पे लग रही थी यार। और लेकिन ये वही बंदे थे जिन लोगों ने मुझे पहले मारा था। ये लोग वही थे। और ये जो अभी गोली चली थी ना, वो मेरी AWM की गोली थी। लेकिन भाई मेरा यहाँ पर बहुत गंदा वाला ये हो गया, प्लान फेल होगा, क्योंकि डैमेज मुझे उन्हें देना था लेकिन उन्होंने मुझे बहुत तगड़ा वाला डैमेज कर दिया। इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं पीछे से ही भग लूँगा। हैकर भी अब वहीं से भग रहा था आगे सीधा। मैंने उन दोनों का ध्यान मेरी तरफ खींच लिया था। तो मुझे पता ही था वो लोग धीरे धीरे करके मेरे पीछे शायद से आएंगे। तो बस मैं आगे बढ़ ही रहा था, तो एक हैकर के साथ एक स्कैम हो गया। यहाँ पर हो गया था हैकर अब डाउन हो गया था, उसके साथ ये स्कैम हो गया था। देखो भाई, हैकर को वही उन्हीं बंदों ने डाउन किया था जिन्होंने मुझे पहले मारा था भाई। लिटरली भाई वो मुझे मिलते ही जा रहे थे बस। और क्या है, बस ज़िंदगी में और काम धंधा है नहीं, इन लोगों से लड़ना है। तो मैं डिसाइड किया था हैकर को मैं रिवाइव करूँगा, लेकिन मुझे वो बंदा दिख ही गया था। तो मैंने उसे एक 123 की शॉट मारी, लेकिन उससे दूसरा वाला शॉट लगा ही नहीं यार। तो मैंने एक काम किया, मैं वुकोंग की एबिलिटी इस्तेमाल करके हैकर को रिवाइव कर दिया। तो फिर अब आगे मैंने और हैकर ने उस बंदे को पेलने की कोशिश की थी। तो वो बंदी अब देखना नेड पे नेड करे जा रही थी। देखा आप, अब वो नेड पे नेड किए जाएगी। तो ये नेड पे नेड कर रही थी ये बंदी। तो अब मैं और हैकर इस बंदी को मारना चाहते थे बस यार, लेकिन वही बंदी यार कवर में थी। तो हैकर ने पहले उसके सामने फ्लैश बैंग डाल दिया। तो मैंने सोचा कि इसको घूम कर रश करता हूँ इस पर उससे पहले ही हैकर ने उसे पेल दिया था। पूरा पेल दिया था हैकर ने उसे। तो मुझे इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हैकर ने उसे पहले ही ख़त्म कर दिया। और उस पर हैकर को एक शॉट पड़ गया। हैकर तो भाई लिटरली फर्स्ट एड हो गया था उसको भाई, बार बार डाउन हो रहा था वो। कोई नहीं, अपना दोस्त ही है इसलिए रिवाइव तो करना तो बनता ही है। फिर तब तक वो वही बंदा ऊपर से AWM चला रहा था जिसने मुझे पहले मारा था। तो मेरी AWM चुरा के मुझे ही मार रहा था वो पहले। तो हमारे लेजेंड भाई चले गए थे रश के लिए। तो उन्होंने आगे जाकर उस बंदे को पूरा का पूरा पेल दिया भाई, पेल दिया। तो हम आगे इस तरफ से जा ही रहे थे कि मुझे आगे एक बंदा दिख गया। ये देखो वहाँ पर लूट रहा था शायद से, और क्या ही हेड मार के मैंने उसे ख़त्म कर दिया। तो मैंने सोचा कि उसके पास अच्छी खासी लूट होगी, तो मैं जा रहा था उसके पास लूट करने। तो जो सर्कल भी पीछे से आ ही रहा था, इसलिए हमें जाना ही था। तो अब आगे जाके एक मुझे अच्छी सी लूट यहाँ मिल गई थी, लेवल 3 की बैग मिल गई यहाँ पे, मस्त ग्लू वॉल वगैरह मिल गए मुझे। तो यहाँ पर ही आके हमारे जो स्नाइप भैया है वो अभी डाउन हो गए थे। स्नाइप भैया देखो अब डाउन हो जाएंगे, ये देखो स्नाइप भैया डाउन हो गए। तो भाई उसे बचाना तो हमारा फ़र्ज़ है। तो मैं तो गया उसे बचाने के लिए। स्नाइप को मैंने रिवाइव तो कर ही दिया। मैं यहाँ पर एमओ दे ही रहा था इसे, इविल हैकर इन लोगों को SMG की। उतने में हमें गोलियाँ पड़ने लग गई पीछे से। तो हम भाई फटाफट से ग्लू वॉल वगैरह लगाना शुरू हो गए। तो भाई हमें पता नहीं था बंदे कहाँ से फायरिंग आ रही है, पर लेकिन सडनली मैंने स्पॉट कर लिया वो वही था बंदा। तो मैंने उससे पहला एक शॉट मारा, मिस हो गया। तो दूसरा एक बंदे को बराबर से हिट हो गया। तो जैसे ही मैं मारने की कोशिश करने गया, ये लोगों ने मेरा किल ले लिया। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे सर्कल में जाना ही था क्योंकि भाई जोन आ रहा था और भाई ख़तरनाक वाले डैमेज पड़ रहा था। तो फिर मैं तो जोन में भगा भगा ही आ रहा था। हमारे स्नाइप भैया तो पीछे ही, वो तो ख़त्म ही होने वाला था। तो यहाँ पर इसी के साथ साथ हम आ ही रहे थे आगे, और इविल हैकर भी पीछे डाउन हो गया। लेजेंड बच गया कैसे कैसे। तो फिर मैंने MP40 उठाई और इसे पेल दिया भाई, इसे धर लिया, जो ही धर लिया भाई इसे। तो ये तो हो गई ख़त्म यहाँ पर। और फिर आगे मैंने ग्लू वॉल वगैरह सब लूट लिया। तो मैंने और लेजेंड अब हम दोनों ही बचे थे। हमें लगा कि बंदे नीचे वहाँ टावर में बैठे होंगे। तो हम नीचे रश करने जाने ही वाले थे। तो जाना ही था हमें। तो उससे पहले सब हील वील कर रहे थे हम। लेजेंड को मैंने कहा फटाफट से हील कर ले, क्योंकि भाई नीचे बहुत ही तगड़ी वाली फ़ाइट होने वाली है गाइस। आप सबको दिखाता हूँ मैं। तो मुझे ये पास वाले टावर से गन फायरिंग आ रही थी, लेकिन सडनली मैंने नोटिस किया कि मेरे ऊपर ही बंदे भाई, एग्जैक्ट मेरे ऊपर बंदे हैं।
तो फिर लेजेंड तो जा ही रहा था उन पर रश करने के लिए, क्या पता उससे क्या हो रहा था भाई। मैंने उसे कह रहा था भाई रश मत कर, रश मत कर, लेकिन फिर भी नीचे से तो मुझे पड़ ही रही थी बहुत ही ज़्यादा। तो जोन आ ही गया था तो मुझे भाग रहा था मैं नीचे बस मैं, और मैंने वुकोंग की एबिलिटी शुरू कर दी। तो अब देखा ये दो बंदे यहाँ पर बैठे। तब मैंने उठा और सडनली इन पर फायरिंग शुरू कर दी। एक बंदा तो इनका डाउन भी कर दिया था मैंने। तो मैं बस वुकोंग की एबिलिटी शुरू की और आगे गया और इस बंदे को पूरा खा गया मैं। तो मुझे इस बंदे का किल चुराना था सच्ची तो, लेकिन मैं नहीं चुरा पाया क्योंकि भाई उस वो तो अपने आप ही मर गया। तो यहाँ पर मैंने मेरी MP40 यहाँ पर खो दी, लेकिन उठा ली फिर से मैंने। बंदा था वहाँ ऊपर टावर में था बंदा, लेकिन वो उसके पास एक बहुत अच्छा वाला एडवांटेज था, लेकिन और मेरे पास भाई ज़्यादा कुछ एडवांटेज तो था नहीं। तो पता नहीं भाई क्या क्या हो गया था मुझे। मैं ग्लू वॉल लगा के आगे जा ही सकता था, लेकिन भाई क्या पता क्या चल रहा था उस टाइम दिमाग में। तो फिर ये बंदा क्या पता वो मुझ पे नेड ही किया जा रहा था। देखो यहाँ पर हम ख़त्म भाई, बैड एंडिंग। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।